हिंदू राष्ट्र रहेगा तो मज़हब हिंदू ही रहेगा ना, तो उसमें सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और कोई नहीं आ सकता। कहने को हिंदू राष्ट्र है हम लोग, लेकिन हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमान खतरे में है। मुसलमानों की 43% बढ़ गई साहब, 43% का जंप है। 43% रॉकेट बनी हुई है, टॉप स्पीड से बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी। 43 बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, रट गया होगा आपको ये आंकड़ा। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आज के सोशल और पॉलिटिकल माहौल में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। एक आइडिया जो कुछ लोगों के लिए सपना है, कुछ के लिए खौफ की वजह और कुछ के लिए बस एक पॉलिटिकल सेंटेंस है। और ये टॉपिक है किसका? हिंदू राष्ट्र का। सपोर्टर्स के लिए तो ये एक जज्बाती स्लोगन है, एक कॉल है अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने का। क्रिटिक्स के लिए ये एक खतरा है, एक नाइटमेयर जहां मुल्क की सेक्युलर फाउंडेशन को तोड़ दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू राष्ट्र की जो डिस्कशंस होती हैं, असल में क्या वो लॉजिकली और प्रैक्टिकली मुमकिन है भी, या ये सिर्फ एक आइडिया है जो सुनने में तो कूल लगता है लेकिन असल जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन है। इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया है, इस एजेंडा को कौन पुश करता है, इसे क्यों पुश किया जाता है, और अगर थ्योरेटिकली ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले हमें हिस्ट्री की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल या कल्चरल आइडियोलॉजी को समझने के लिए उसकी जड़ों को समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट असल में कोई पुराना आइडिया नहीं है जो हमेशा से रहा हो। ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक प्रोडक्ट है। अगर हम प्री कॉलोनियल इंडिया को देखें तो वहां कभी भी एक सेंट्रलाइज्ड हिंदू स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। एंशिएंट भारत में छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग राजाओं के अलग अलग धर्म और अलग अलग ट्रेडिशंस होते थे। अनफॉर्चुनेटली हिंदुइज्म खुद एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक यूनिफॉर्म रिलीजन नहीं है, बल्कि हजारों सेक्ट्स और ट्रेडिशंस का मेल है। एक तरफ शिविज्म है, दूसरी तरफ वैष्णविज्म, फिर तांत्रा ट्रेडिशन, फिर वेदांतिक स्कूल्स, और फिर अलग अलग रीजनल प्रैक्टिसेस जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। मतलब हिंदू आइडेंटिटी खुद एक मोनोलिथिक आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान जब कम्युनल पॉलिटिक्स को पेश किया गया और सेंसस के थ्रू लोगों को कैटेगराइज किया गया, तो हिंदू आइडेंटिटी को भी एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला बनाया गया। इसी दौरान सावरकर का आइडिया आया हिंदुत्व का। उन्होंने हिंदू को एक कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर डिफाइन किया, जिसमें जो भी इस लैंड को अपना हॉली लैंड माने वो हिंदू है। ये आइडिया फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने अडॉप्ट किया। हेड गेवार और गोलवालकर जैसे लीडर्स ने हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आर्टिकुलेट किया। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ और संविधान लिखा गया तो एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि इंडिया एक सेक्युलर रिपब्लिक बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कह दिया कि स्टेट किसी एक धर्म का नहीं होगा, बल्कि सारे ही धर्मों को बराबर का हक मिलेगा। ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया क्योंकि इंडिया की डेमोग्राफिक रियलिटी बहुत डाइवर्स थी। यहाँ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस और भी कई कम्युनिटीज मौजूद थी। अगर इंडिया को एक धार्मिक राष्ट्र बनाया जाता तो वो फौरन डिवाइड हो जाता। अब समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब आखिर में है क्या। तो सपोर्टर्स कहते हैं कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि इंडिया को अपनी सिविलाइजेशनल रूट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, अपने संविधान और लॉज को हिंदू इथॉस के हिसाब से अलाइन करना चाहिए। उनका कहना है कि हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद भी हिंदू कल्चर को सेकेंडरी ट्रीट किया जाता है और सेक्युलरिज्म के नाम पर अपीसमेंट पॉलिटिक्स होती है। इन हरामियों की अगर गला दबाना है तो इनको आर्थिक स्थिति से मारो, इनसे 1 रुपए की चीज ना खरीदो। मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों। दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होगा माइनॉरिटीज के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करना और एक मुल्क जहां सबके लिए जगह है उसे एक रिलीजियस स्टेट बना देना। लेकिन न्यूट्रल तौर पर अगर हम देखें तो हिंदू राष्ट्र एक ऐसी पॉलिटिकल इमेजिनेशन है जो थियरीज में अपीलिंग लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस है। Hindu Rashtra is appealing to hear that. But it comes with full of contradictions.
सबसे पहला कॉन्ट्राडिक्शन आता है इंडिया के अंदर की डाइवर्सिटी से। भारत दुनिया का शायद सबसे ज्यादा डाइवर्स मुल्क है। सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन को उठाकर देखो तो उसमें भी लैंग्वेज और कास्ट बेस्ड डिविजन्स ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते। तमिलनाडु का एक शिवाइट हिंदू अपने आप को उत्तर प्रदेश के एक वैष्णवाइट से कैसे एक जैसा समझेगा? केरला का एक नायर हिंदू और हरियाणा का एक जट हिंदू अपने सोशियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी में कितने ज्यादा डिफरेंट है। हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करता है कि हिंदू एक एकजुट ग्रुप है, जबकि असल में हिंदुइज्म का स्ट्रक्चर ही डिसेंट्रलाइज्ड है। एक ऑर्गेनाइज्ड चर्च या अथॉरिटी नहीं है। आप इस्लाम को देख लो जिसमें कुरान और सुन्नत एक सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है, या क्रिश्चियनिटी जिसमें चर्च एक हायरार्की बनाता है। लेकिन हिंदुइज्म में कोई एक किताब या एक अथॉरिटी नहीं है जहाँ से यूनिफॉर्म लॉस को बनाया जा सके। तो हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर्स खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि हिंदू राष्ट्र के लॉस का बेस आखिर क्या होगा? मनुस्मृति, वेदास, रामायण, महाभारत या मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशंस। द सेकंड कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इंडिया का संविधान एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट है, हम सब ये बात जानते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड है। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले संविधान को अमेंड करना होगा, और संविधान को अमेंड करना कोई खाने का काम तो है नहीं। उसके लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, फिर स्टेट का रेटिफिकेशन भी। मतलब प्रैक्टिकली ये एक हरक्यूलिन टास्क है। और अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट ये कर भी ले तो इंटरनेशनल बैकलैश का क्या होगा? इंडिया की स्ट्रेंथ ही यही है कि वो अपने आप को एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के रूप में पेश करता है। अगर ये खत्म हो जाता है तो ग्लोबल रिलेशंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स या डिप्लोमेटिक टाइज सब पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तीसरा एंगल है माइनॉरिटीज का। इंडिया में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, फिर क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड सो ऑन। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो उनके राइट्स का क्या होगा? क्या उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंटरनल अनरेस्ट, रायट्स और फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाएंगी। और सिर्फ माइनॉरिटीज ही नहीं, हिंदू मेजोरिटी के अंदर भी कास्ट बेस्ड टेंशन बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और हाँ, मेनली दलित कम्युनिटीज का क्या वो इस राष्ट्र में अपना इक्वल रोल महसूस कर पाएंगे? ऑलरेडी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की एक लंबी हिस्ट्री रही है। अगर हिंदू राष्ट्र उनको और मार्जिनलाइज करेगा तो वो खुद को अलग ही समझेंगे। मतलब एक ऐसा राष्ट्र जो यूनिटी के नाम पर बनाया जाएगा वो और ज्यादा डिवीजन क्रिएट करेगा। फिर सवाल आता है कि भाई आखिर ये एजेंडा है किसका? इसको क्यों इतना पुश करते हैं? अगर सही तौर पर हम देखें तो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सबसे ज्यादा राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन पुश करती है, जैसे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल वगैरह। इनके नजदीक ये एक सिविलाइजेशनल मिशन है जिसमें इंडिया को अपनी रूट्स पे वापस ले जाना है। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी जैसी पार्टीज को होता है। वो ऐसे कि इलेक्शन के वक्त जब पोलराइजेशन करना होता है तब हिंदू राष्ट्र या हिंदू खतरे में है, ऐसे स्लोगन ये लोग बहुत यूज करते हैं। 7.82 घट गई हिंदुओं की आबादी। हिंदू आबादी 7.82% कम हुई है, और बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी आबादी घटी है। भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्योंकि 1951 और 2011 सेंसस के हिसाब से इन 60 सालों के बीच हिंदुओं की आबादी अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ पहुंच गई थी, और वहीं मुस्लिम्स की आबादी अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ से 17 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो ये साफ है कि पॉपुलेशन किसी भी रिलीजियस ग्रुप की कम नहीं हुई है। और अपने 10 साल की सरकार में एक सेंसस ना करा पाने वाले पीएम मोदी इस रिपोर्ट को कुछ ऐसे कोट करते हैं जैसे भारत में हिंदू कम हो रहे हो, जबकि आज के भारत में ऑलमोस्ट 110 करोड़ प्लस हिंदू हैं। यानी दुनिया में हर 7वां इंसान भारत में रहने वाला एक हिंदू है। लेकिन हिंदुओं की संख्या कम होना, तो नंबर ऑफ हिंदू कम होना वो मुद्दा नहीं है जी। एक महान कल्चर जो सर्वसमावेशक है, जो एक प्रकार से भविष्य में दुनिया को संतुलित रखने का कैटलिक एजेंट बन सकता है जी, क्योंकि वो किसी का दुश्मन नहीं है। अगर वो कम हो जाएगा, वो एकदम माइक्रो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाएगा। अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा तो दुनिया का नुकसान होगा जी। उनकी संख्या बढ़े कैसे, ये दुनिया ने चिंता करनी चाहिए। ये एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करता है जहां वोटर अपने एक्चुअल इश्यूज जैसे जॉब, इन्फ्लेशन, डेवलपमेंट पूरी तरह से भूलकर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में फंस कर रह जाता है। मतलब हिंदू राष्ट्र का आइडिया ज्यादातर एक पॉलिटिकल वेपन है जो ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा इलेक्शन रैलीज में पावरफुल लगता है।
लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी हम लोग चेक करते हैं तो हमको समझ में आता है कि आज का यूथ जॉब, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एक्सपोजर में ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसको एक रिलीजियस नेशन से ज्यादा एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव देश चाहिए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात ज्यादातर एक पॉलिटिकल रेटरिक बनकर रह जाती है जो असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती। अगर ग्लोबल कंपैरिजन भी देखें तो सबक और भी ज्यादा क्लियर होता है। पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया था। शुरुआत में ये भी एक जज्बाती स्लोगन था कि इस्लाम के नाम पर मुल्क, लेकिन आज 70 सालों बाद देखो पाकिस्तान का सिस्टम इंटरनली फ्रैक्चर्ड है, सेक्टेरियन वायलेंस है, माइनॉरिटीज मार्जिनलाइज्ड है और डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा वीक है। लेसन क्लियर है, रिलीजन बेस्ड नेशन स्टेट मॉडल सस्टेनेबल नहीं होता। तो अब देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र लॉजिकली क्यों मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक तो हिंदुइज्म खुद एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं देता, दूसरा इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि एक रिलीजन बेस्ड राष्ट्र बनाते ही वो फौरन कोलैप्स हो जाएगा, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को अलाउ नहीं करते। Your Honor, the Constitution mandates a secular state. Any move towards a religious nation is a direct violation of law and order. और चौथा, ग्लोबल वर्ल्ड में ये मॉडल आइसोलेट हो जाता है। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसमें महंगाई होगी कि नहीं? हाँ होगी, लेकिन कमा के दे देंगे। हाँ लेकिन देश पूरा हिंदू होगा। अच्छा लगता है, मोदी है तो खर्चा अच्छा लगता है। मोदी जी है तो खर्चा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मोदी सरकार शेर को पालना होगा तो फिर खर्चा तो होगा ही, गधे तो नहीं पालने। सब लोग पागल हो चुके हैं, जो मन में आता वही बोल देते हैं। तो हिंदू राष्ट्र एक जज्बाती आइडिया है जो एक नारे के तौर पर अपीलिंग तो लगता है, मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। लेकिन इंडिया की असली ताकत उसकी सेक्युलर डेमोक्रेसी और उसकी डाइवर्सिटी है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो शायद एक कल्चरल प्राइड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन असल में ये मॉडल प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कल को हिंदू राष्ट्र इम्पोज भी किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा नेगेटिव होंगे कि खुद मेजॉरिटी भी उससे नुकसान उठाएंगी। असली राष्ट्र वो है जिसमें सबको इक्वल जगह मिले। इंडिया का मैजिक यही तो है कि यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, चर्चेस भी हैं और सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इतना अच्छा लग रहा है सबको साथ देखकर। ट्रूली यूनाइटेड इंडिया, यही इस मुल्क की असल पहचान है और ये बहुत खूबसूरत है और शायद इसी खूबसूरती को बचाना ही असल में देशभक्ति है। ये था हमारा पर्सपेक्टिव हिंदू राष्ट्र को लेकर। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक उड़ा